नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতের প্রথম স্কন্ধে আছি, সপ্তম অধ্যায়ে চলিতে আছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 107 থেকে কন্টিনিউ করিব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.7.107 onwards। 107 নম্বর শ্লোক, कृपया सब दोहराइए। चित्राति चित्रैरुचिरेर्विहारे, बोलिए। आनंद पथोदितरंगमग्न नासि सम्रात्रि दिनानि तानि तन्महामोहन लोकसंगत। Yes, अनुवाद। एक सेकंड प्रभु जी, फैन ऑफ कर। प्रभु जी, आप पहले बंगाली में पढ़ेंगे या मैं हिंदी में? আমি সেই মহামোহন নন্দ ব্রজ লোকের সঙ্গে চিত্রাচিত্র মনজ্ঞ বিহার রূপ আনন্দ সাগর তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া রাত্রি दिन জানিতে পারি নাই। रात है या दिन पता ही नहीं चला उन लोग के साथ। हिंदी। मैं उन सभी महामोहनकारी व्रजवासियों के साथ चित्र विचित्र मनोहर विहार रूप आनंद सागर की तरंगों में निमग्न होकर यह भी नहीं जान पाता था कि कब रात होती और कब दिन। बाल्य क्रीड़ा कौतुके नैव तेते दैत्य श्रेष्ठा मारित कालियोपि निर्दामासु निसारितो वसौ मानो सवेधारि गोवर्धनासा। আমি ব্রজে বাল্যক্রীড়ার কৌতূরসে দৈত্য শ্রেষ্ঠগণের বিনাশ সাধন করিয়াছি, দুষ্ট কালিয়াকে দমন করিয়া ব্রজ হইতে দূরীভূত করিয়াছি, বাম করে गिरी गोवर्धन के धारण करियाछि। हिंदी। ब्रज में मैंने बाल्य लीला रूप खेल खेल में ही बड़े बड़े दैत्यों का विनाश किया, दुष्ट कालिया का दमन करके उनको ब्रज से दूर भेज दिया तथा बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया था। तादृक् सन्तोषर्णव्यं निमग्नो येन स्तोत्रं कुर्वतां वन्दना च ब्रह्मादिनं भासने दर्शने च मन्दानो आघं वस्मरं देवकृत्यं कर दीजिए।
আমি ব্রজে এরূপ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি তাহাদিগণে দর্শন ও সম্ভাষণকে দুঃখজনক বোধ করিয়া देव कार्य সকল विस्मित হইয়াছিলাম। और टाइम ही नहीं था उन लोग का ग्लोरिफिकेशन सुनने का। हिंदी मैं ब्रज में ऐसे आनंद सागर में निमग्न था कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा मेरी स्तव और स्तुतियां करने पर भी मैं उनके दर्शन और उनके साथ संभाषण को दुखजनक जानकर समस्त देव कार्यों को ही भूल गया था। रूपेण वेशेन रवामृतेन बोलिए रूपेण वेशेन वांस्याश्च पूर्वारुदितेन विश्वम् सम्मोहितं प्रेम भरेण कृष्णम् तिष्ठान्तु दूरे ब्रजवासिनस्ते यस क्षमता माता जी। प्रभु ये पूछ रहे हैं कि इसके पहले वाला जो 109 वाला श्लोक में मतलब आई फॉरगॉट आई हैव टू डू वर्क फॉर द डेमीगॉड, मतलब क्या काम करना था उनको डेमीगॉड्स के लिए? मीटिंग अटेंड करना चाहिए, अपडेट लेना चाहिए। হিন্দি বেঙ্গলি। ব্রজগোপীগণের কথা দূরে থাকুক, ওই সময় আমার অপূর্ব রূপ বেশ ও বংশী অমৃত দ্বারা বিশ্ব চরাচরকেই প্রেম ভরে সংমোহিত করিয়াছিলাম। हिंदी ब्रजवासियों की बात तो दूर रहे, उस समय मैंने अपने अपूर्व रूप वेश और वंशी ध्वनि रूप अमृत के द्वारा विश्व के समस्त चराचर प्राणियों को ही प्रेम से सम्मोहित कर दिया था। यस माता जी। प्रभु लेकिन मैनेजरियल वर्क्स आप जो बोल रहे हैं तो उसमें तो भगवान कृष्ण तो अपना विस्तार कर ही रहे विष्णु का, तो वो तो ऑफिस में है ही, वो तो काम देख ही रहे, तो फिर ऐसे क्यों मतलब लिखा है आई डिडंट हैव अबाउट? ये भी सही है। वो यूजुअली वो सब देवी देवता भगवान विष्णु को या क्षीरोदक्षाय विष्णु उन लोग को अपडेट देते हैं, या तो कृष्ण तो अपडेट लेने का कोई दरकार नहीं है। फिर भी शायद कुछ होगा, एनुअल जनरल मीटिंग या पूरा बड़ा मीटिंग जो होता है सबके साथ, वो सब मिस हो गया। यस आई एम नॉट जोकिंग, ये सब होता है मैक्सिमम। मैंने भगवान का हायरार्की में तो बड़ा मीटिंग्स भी होता होगा जिसमें सब मुख्य ब्रह्मांड समाने वाले उन लोग सब once a year मीटिंग ऐसे हो ही सकता है ऐसे। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जैसे लिखा है ना कि ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा मेरी स्तव और स्तुतियां करने पर भी मैं उनके दर्शन को मतलब दुखजनक मानता था, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता किए, इंद्र भगवान भी अपराध किए थे, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बोला जा रहा है। स्तुति और स्तव तो वही किए थे ना। लिखा है देखिए, उसके बाद और पढ़िए आगे। दुखजनक जानकर समस्त देव कार्यों को ही भूल गया था। देव कार्यों को भूल गया था, तो देव कार्य क्या एक्सपेंशन होगा। ओह ओके, अगला श्लोक। आकाशयान विधिरुद्र सक्र विद्वा शशिदेव गणस्तथंगे वृषभस्तकना मृगश्च वृक्ष खगांगुल्मलतास्त्रिनानि आद्योथमेघ सचर स्थिरश्च सचेतना चेतनक प्रपंच प्रेम प्रवाहोत्थ विकार बुद्ध
स्वस्वभावात् परिवृत्तिम् आपु म्यूट कर दीजिए। जहां परिणाम अभी देवता लोग कार्य भी बंद कर दिया, तो देखिए इसका रिजल्ट में क्या हो गया। भगवान देवलोक का कार्य जो है वो भी बंद कर दिया। जहां परिणाम, इसका परिणाम से आकाश जानो स्थित ब्रह्मा रुद्र इंद्र शशि प्रभृति देवता सकल एवं सिद्धगण गोगण वृषगण वत्सगण मृगगण वृक्ष सकल पक्षीगण तृण गुल्म लता सकल नदी सकल मेघ समूह स्थावर जंगम चेतन अचेतन निखिल प्रपंच प्रेम प्रभा होतु। क्यों क्या हुआ इन लोगों को? प्रेम प्रवाह होतु, प्रेम से इन लोग, हमारा लीला हो रहा है लेकिन इन लोग का प्रेम से, माने ये सब चीज से प्रेम से सात्विक विकार समूह द्वारा रुद्ध हुई इन लोग अपने एक्टिविटीज बंद कर दिया। आउट ऑफ सात्विक माने मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक विकार, इन लोग का सात्विक विकार हो गया। भगवान का लीला चल रहा है, इन लोग का सात्विक विकार हो गया और रुद्ध हुई शिव स्वभाव, अपना अपना जो स्वभाव है इन लोग का, ब्रह्मा जी रुद्र जी सबका विपरीत तो प्राप्त हो गया, उल्टा काम कर रहा था इन लोग, स्वभाव चेंज हो गया इन लोगों का भगवान का लीला से। हरे कृष्ण। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु ये बोले थे कि 109 में तात्पर्य में ये लिखा है he also made a promise that before descending he would dispose of the evil kings like Kamsa who were a troublesome burden for the earth। और ये क्यों लिखा है तात्पर्य में? ये आप लोग के तात्पर्य में लिखा है क्या प्रभु? क्योंकि ये तो लीला जो अभी हम लोग बृहद भागवतम पढ़ रहे हैं, ये तो कंस को मार दिया ना, अब तो पद्मावती भी इधर आ गई, कंस मर गया, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पे क्यों है कि वो काम हम लोग का डेमिगॉड्स का पूरा नहीं कर पाए? पूरा तात्पर्य का आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा। उसी नहीं प्रभु लास्ट वाला लाइन पढ़िए ना, लास्ट वाला लाइन पढ़िए तात्पर्य में 109 या 110 का 109 प्रभु। भाषणे संभाषणे अघम दक्षम देवता कृत कंसादित बृहत् पानकम ते যদ্যপানিনা বিকার শক্তি का तात्पर्य সেই প্রেম সুখ কেবল ব্রজবাসীগণ অর্থাৎ যাহারা অনুভব নিরন্তর রসাদি কেবল সেই প্রকৃতির কথা বলে থাক, অর্থাৎ তাহারা তো নিরন্তর আমার সেই রূপ বংশামৃত দ্বারা प्रेम भरे नेटा ना। अच्छा रुके, पहले अभी जो कर रहे हैं वो वाला थोड़ा एक बार सुन लेते हैं। यस इसका, हाँ इसका हिंदी पढ़िए। प्रभु जी कौन सा श्लोक था? 113 ना? 111। अच्छा ओ सॉरी कंफ्यूजिंग। जिसके फल स्वरूप आकाश यान स्थित ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्र आदि समस्त देवता सिद्धगण तथा गाय बैल बछड़े हिरण समस्त वृक्ष पक्षी तृण गुल्म लता नदी मेघ स्थावर जंगम चेतन अचेतन समस्त विश्व ही मेरे प्रेम प्रवाह से उत्पन्न सात्विक विकारों द्वारा व्यापक होकर अपने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगे थे। भगवान का प्रेम से इन लोग विपरीत कार्य करने लगा। तो पीछे मत ले जाइए, आगे यहाँ कुछ प्रश्न हो तो पीछे जाने से वो पूरा रस चला जाता है लीला का। अगला श्लोक कौन सा है? 113। एतत् सत्यम सत्यम वा कालिंदी पृच्छताम इयम् यातु व्रजजन स्वैरा विहारानंद साक्षिणी। এই সকল সত্য কি অসত্য তাহা এই कालिंदी की जिज्ञासा करो। अभी कालिंदी तो वहां था नहीं, आई डोंट नो क्यों कालिंदी लिखा है, क्योंकि वहां तो अभी भगवान द्वारिका में है। ठीक है, কারণ এই কালিন্দী ব্রজবাসীদিগের সহিত আমার স্বচ্ছন্দ বিহারের সাক্ষী নেই, साक्षी है, विटनेस है कालिंदी।
इन्हीं प्रत्यक्ष करिया आছেন। हम जो ब्रजवासी के साथ विहार किया, इन्होंने साक्षात देखा है, सब कुछ नोट किया है। हिंदी यह सब सत्य है या झूठ है, इसे कालिंदी से पूछ लो, क्योंकि यही कालिंदी ब्रजवासियों के साथ हुए मेरे स्वच्छंद विहार की साक्षिणी है। इसने सब कुछ प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अधुना तो सएहं स अधुना यदावन् अपि नर्हामि ताम्रा भावम् धर्म क्रीडा कुतूहले। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, कालिंदी तो भगवान की पत्नी भी थी ना द्वारका में, इसलिए बोल रहे हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, वही होगा। द्वारका में कालिंदी था। आई डोंट थिंक सो। 8 पत्नी में एक कालिंदी है प्रभु जी। अच्छा, हाँ प्रभु इसमें लिखा भी है, प्रभु तात्पर्य में लिखा भी है, क्वीन कालिंदी अच्छा, एंड वाउच। हाँ वही होगा। 8 पत्नियां में कालिंदी थी एक। अच्छा, प्रभु जी, रोहिणी और कालिंदी है जो दोनों भगवान की लीलाओं को देखी थी, मतलब ये द्वारका की। और रोहिणी का बात अलग है, वहाँ है, लेकिन कालिंदी वो जो एक के विवाह करते हैं उसको कालिंदी भी आता है क्या? हाँ प्रभु जी, लक्ष्मण क्योंकि हम लोगों ने नाटक किया था ना, उसमें कालिंदी थी, हम ही बने थे कालिंदी। तब तो इसलिए याद है। यस, सुधामयी वल्लभी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन इसमें धर्मराज की बहन और यमुना करके दिया हुआ है तात्पर्य में। तो कालिंदी मतलब यमुना ही है माता जी। कालिंदी मतलब यमुना। माता जी तो पत्नी तो नहीं हुई ना वो। हाँ, मैं बता रही हूँ माता जी, इसमें लिखा है कि क्वीन कालिंदी तो है ही, और यमुना के फॉर्म में क्वीन कालिंदी वृंदावन में भी बहती है। प्रभु समझाएंगे, क्वीन कालिंदी तो है प्रभु, पर वो यमुना के फॉर्म में वृंदावन में भी बहती है, क्योंकि यमुना है यमराज जी की बहन, तो वो हमेशा सच बोलती है, इसीलिए वो ऐसे। ओके, यस, बंकिम प्रभु। কালিন্দী শ্রীকৃষ্ণের মানে ওয়াইফ, মানে সত্যভামার পরে বিয়ে হয়েছিল কালিন্দীর সঙ্গে। কালিন্দীর পরে মিত্রবৃন্দার পরে এভাবে 8টা হয়েছে। লাস্টে ভদ্রা বিয়ে হয়েছে। কালিন্দী ওয়ান অফ দ্য ওয়াইফ অফ শ্রীকৃষ্ণ, কনफर्म। ओके, अधुना ये हो गया, ये श्लोक का अनुवाद होगा ना? अनुवाद हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ, श्लोक का पाठ हो गया। अनुवाद नहीं हो। हाँ, यस, सुधामयी वल्लभी माता जी, कुछ बोलना है और? ओके, अधुना সেই আমি, কিন্তু এখন আমি সজ্ঞাতি এই যাদবগণকেও সেই ভাব প্রাপ্ত করাইতে পারি নাই। मैंने सब भाव प्राप्त हो गया था, वृक्ष लता आदि ब्रह्मा देवता सब, लेकिन ये यादवगण अभी तक वो वृंदावन भाव प्राप्त हुआ नहीं है, अभी तक हम नहीं करा पाया, भगवान बोल रहे हैं। अर्थात तादृश नम्र क्रीड़ा कौतूहल प्रदर्शने असमर्थ। आई एम हेल्पलेस। तादृश, इन लोग के साथ नम्र क्रीड़ा कौतूहले वृंदावन पास टाइम्स प्रदर्शने I am helpless means I have failed. हिंदी। किंतु इस समय वही मैं अपने आत्मीय स्वजन अयाधुओं को नर्म क्रीड़ा कौतूहल द्वारा भी उस भाव की प्राप्ति कराने में असमर्थ हूँ। 115 नंबर श्लोक। दुष्करम में बभू वात्रा तादृशं मानभञ्जनम् मुरलीत्यक्त
लज्जैव माया प्रिय एक्चुअली ये सब किनको बोल रहा था? गायत्री माता जी म्यूट कर दीजिए। ये सब सत्यमावा देवी को बोल रहे थे भगवान, क्योंकि भगवान गुस्सा हो गया था, वो जो छुप गया ना, फिर बुला के लाया। হে ভামিনী, এক্ষণে তোমরা ন্যায় মানিনীর মানভঞ্জন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। তাই লজ্জাবশত প্রিয় মুরুলিকেও ত্যাগ করিয়াছি। হিন্দি। हे सत्यभामे, इस समय तुम जैसी माननी का मान भंजन करना भी मेरे लिए दुष्कर हो गया है, इसलिए लज्जावशतः मैंने अपनी प्रिय मुरली को भी त्याग दिया है। तो उसी द्वारका में भगवान का हाथ में मुरली नहीं रहता। यस, बोलिए माता जी। प्रभु, वो तो भगवान को अपनी लीला करनी है, इसीलिए वो तो मुरली नहीं पकड़ रहे, लेकिन ब्लेम डाल दिए सत्यभामा पे। ये सभी लोग ऐसे ही करते हैं प्रभु ना, मैन लोग जबरदस्ती करना होता है, हम लोग के ब्लेम। विमेन लिबरेशन लीडर। ओके। अहो अहो बत माया तत्र, कृतं यथा तदस्तु किल दूरेत्र निर्वक्तुं न साक्ष्यते। কি দুঃখ! আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং যেরূপ আনন্দে বাস করিতাম, এখন সেরূপ লীলা করা দূরে থাকুক, তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি। अहो, कैसे दुख की बात है। मैं ब्रज में जिस प्रकार की लीलाएं करता था और जिस प्रकार आनंद से वास करता था, यहाँ पर वैसी लीलाएं करना तो दूर रहे, उनका वर्णन करने में भी मैं असमर्थ हूँ। एक समेत व्रजलोकवत् प्रिय, एका समेत ताद्रेन महाप्रेम भरा प्रभावता, वक्ष्यातदा किंचन बादरायणीर, मजनी विते शिष्यवरा वरे स्व सन्निधि। अभी इसका अनुवाद सुन के तो बहुत प्रश्न उठना चाहिए। সেই ব্রজবাসীগণের ন্যায় আমার প্রিয় এক শ্রী বাদরায়ণী আছে। বাদরায়ণী মানে সুখদেব গোস্বামী। তিনি তাদৃশ মহাপ্রেম ভর প্রভাবের মত কর্তৃক রক্ষিত নিজের তুল্য প্রিয় শিষ্যবর পরীক্ষিতকে এই ব্রজবাসী লীলার কিঞ্চিত মাত্র শ্রবণ कराएगा एक दिन। हिंदी। एक श्री सुखदेव ही मुझे उन ब्रजवासियों जैसे प्रिय हैं, क्योंकि उनमें ब्रजवासियों जैसा महाप्रेम है, जिसके प्रभाव से वे मेरे द्वारा रक्षित अपने समान श्रेष्ठ तथा प्रिय शिष्य श्री परीक्षित को यह ब्रज लीला किंचित मात्र श्रवण कराएंगे।
श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित वाच। महामंजरी माता जी। प्रभु यहाँ पे भगवान को मालूम है कि ये लीला फिर से होगी, जैसा कि लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि परीक्षित महाराज सुनाएंगे, परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। भगवान को आपका भविष्य मालूम है? हाँ, तो ये भी मालूम है। यस। मतलब ये तो रूप गोस्वामी के द्वारा मतलब लिखा है कि जो उनके हृदय में उत्पन्न हुआ वो लिखा हुआ बुक है, तो ये भगवान बोल रहे हैं। हाँ, यस, तो लिखेंगे माता जी। प्रभु सुखदेव गोस्वामी तो मतलब पहले तो वो थे ना, इम्पर्सनलिस्ट थे ना, नहीं? सही बोला। तो फिर प्रभु उनको कैसे ये व्रज का प्रेम, वो जो श्लोका सुन लिया, वो पूटम बीजम, वो वाला, वो पूतना वाला श्लोका, उसके बाद से उनको वो लव आ गया, प्रेम आ गया। हाँ, पिताजी वापस ले आए। डीप, मतलब वैसे जैसे बता रहे हैं वैसा प्रेम आ गया प्रभु, इतना डीप प्रेम आ गया। एकदम। थैंक यू। ओके। श्री परीक्षित उवाच श्री परीक्षित उवाच एतादृशं तद् व्रजभाग्य वैभवम् संब्रह्मभक्ता कीर्तयतो महाप्रभो पुनः तथा भावनिवेश संकया प्रेरित मंत्रिवरेण संज्ञया सर्वा महिष्य सह सत्यभामया भाइस्मि आदाय दृक् अभिश्रित्य मूर्धभि आदौ गृहीत्वा रुदितार्द्र काकुभि संस्तुत्य भारतारम् अशेषमनुष्चने यस, कौन पढ़ना? यस, केशव जगत प्रिय माता जी। अनुवाद। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, श्री कृष्ण द्वारा रोष पूर्वक ऐसे व्रज के वैभव का कीर्तन करने पर कहीं वे फिर से भावाविष्ट न हो जाए, इस आशंका से उनको उस साउंड आ रहा है किसी का? ऑन है क्या? नहीं, आपका बैकग्राउंड नॉइज देख लीजिए। फिर से बोलिए। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, श्री कृष्ण के द्वारा रोष पूर्वक ऐसे व्रज के वैभव का कीर्तन करने पर कहीं वे फिर से भावाविष्ट न हो जाए, इस आशंका से उनको उस प्रसंग से निवृत्त कराने के लिए मंत्रिवर श्री उद्धव ने महर्षियों को संकेत द्वारा प्रभु के सम्मुख भेज दिया। श्री परीक्षित बोलिलेन, महाप्रभु रोष भरे एतादृश ब्रजभाग्य বৈভব সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্বার সেইরূপ ভাবাবিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহাকে উক্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য মন্ত্রীবর শ্রী উদ্ধব মহিষী বৃন্দকে संकेत द्वारा, संकेत में ऐसे ऐसे कुछ इशारा किया होगा, प्रभुर सम्मुखे प्रेरण करिलेन।
मैंने ऐसे मत बोलो, फिर से चला जाएगा, फिर से ब्रह्मा जी आना पड़ेगा, फिर से लेके चला जाएगा, फिर से जो सेकंड हैंड ब्रजभूमि है वहां ले जाएगा, एक्सेप्ट संकेत दे रहा है। यस महामंजरी माता जी। तो यहाँ पे उनके मतलब उनको भी उस प्रसंग से निवृत्त करने के लिए मतलब नारद जी को ना, नारद जी वहाँ अंदर आए थे। भगवान कृष्ण को फिर से वो ब्रज लीला में प्रवेश करेगा, फिर से रोना शुरू कर देंगे, फिर से कुछ करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा वृंदावन। ठीक है, भगवान को वैसे फिर से ना रिपीट हो, इसीलिए किया। ठीक है, इशारा किया भगवान का जो तो ये यहाँ पे है ना, मंत्रीवर उद्धव ने महर्षियों को संकेत द्वारा प्रभु के सम्मुख भेज दिया। ऐसे जो सामने वैसे कुछ बोल दिया होता। ठीक है, भगवान कृष्ण के सामने आ गया सब। अगला श्लोक 120 नंबर। भोजनार्थश्च तेनैव देवकी रोहिणी तथा। 119 का हो गया एक साथ। अन्नपानादि सहिते तत्र शीघ्रं प्रवेशिते। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত মাতা শ্রী দেবকী ও শ্রী रोहिणी देवी के अन्न पान आदि सहित प्रवेश करालें। इन लोग भी खाना पीना लेके आया भगवान के लिए। हिंदी। फिर श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए श्री उद्धव ने माता देवकी और श्री रोहिणी देवी को अन्न पान आदि सामग्रियों के साथ वहीं प्रवेश करवाया। बोलिए प्रभु। 119 श्लोक कहाँ हुआ? सत्यभामा रुक्मिणी सब लोग उनके हस्बैंड के पास आ गए, उनका फीट टच किया, ये 119 श्लोक का हुआ ही नहीं। हाँ 18-19 एक साथ हो गया। माता जी वो भावानुवाद है जो आप पढ़ रहे हैं, श्लोकानुवाद हो चुका है। नहीं, उन्होंने ठीक बोला। मैं एक्चुअली 19 का अनुवाद पढ़ना भूल गया, श्लोक तो पढ़ा था। हुआ था प्रभु, हिंदी बंगाली दोनों जस्ट हुआ। दोनों एक साथ पढ़ लिया था माता जी। हाँ 121 बलदेवं कृत स्नानम। बोलिए प्रवेश्य कीर्तना द्वरन्ते नारदास्तिष्ठेत् इति विज्ञापितो विभु। तो भगवान को माइंड डाइवर्ट करने के लिए देखिए, बहुत क्लेवर है उद्धव जी। कृतो स्नान श्री बलदेवेर द्वारा द्वार देशे श्री नारदेर आगमन वार्ता विज्ञापित कराइलेन। अरे नारद मुनि आया है। किस हिंदी। उसके बाद परम चतुर्मंत्री श्री उद्धव ने स्नान कर चुके श्री बलदेव को वहां प्रवेश करवाया तथा उनके द्वारा श्री नारदेर आगमन वार्ता विज्ञापित कराइलेन। पंडित जी तुम म्यूट करो, बोलिए। उसके बाद परम चतुर्मंत्री श्री उद्धव ने स्नान कर चुके श्री बलदेव को वहां प्रवेश करवाया तथा उनके द्वारा श्री कृष्ण को द्वार पर आए हुए श्री नारद के आगमन की वार्ता सुनाई। सर्वांतर आत्मदृक् प्राह नंदना आद्य केन निरुद्धोऽसौ यन्नायत्यत्र पूर्ववत्। নারদ মুনি এই কথা শুনিয়া
সর্বান্ত জানি এই কথা শুনি। জানি শ্রী নন্দনন্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আজ শ্রী নারদ পূর্বের ন্যায় এখানে আগমন করিতেছেন না কেন? আগে যে সেকেন্ড ইয়ারে आज ताहाके के निरोध करिलो कौन उनको रोका? नारद मुनि तो चुप चुप के सब देख रहा था। यस हिंदी। यह सुनकर सबके अंतर्यामी श्री नंदन मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज श्री नारद पहले की तरह क्यों नहीं आ रहे हैं? आज उनको किसने यहाँ आने से रोक दिया है? प्रत्युवाच चोद्धवा स्मित्वा इत्यापि लज्जया ततो ब्रह्मण्य देवेन स्वयं उक्त प्रवेश्य सा प्रत्युत्तरे मीन्स भगवान के प्रश्न का जवाब में श्री उद्धव ईषৎ हास्य सहकारे বলিলেন, প্রভু তাহার নিজের লজ্জা ও ভয়ই তাহাকে নিরোধ করিয়াছে। তখন ব্রহ্মণ্যদেব স্বয়ং মানে ভগবান উঠিয়া শ্রী নারদকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। इसके उत्तर में श्री उद्धव ने हास्य पूर्वक कहा, प्रभु उनकी अपनी लज्जा और भय ने ही उनको रोक दिया है। तब ब्रह्मदेव श्री कृष्ण स्वयं उठकर श्री नारद को घर में लाकर कहने लगे, श्री भगवान उवाच मत प्रीति उपादना व्याघ्र नारदाशुरित्तमा हितम एवा कृतात्यंतम भवान मे रसिकोत्तमा। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে সুরিত্তম শ্রী নারদ, আপনি আমার প্রীতি উৎপাদনে ব্যগ্র। অতএব হে রসিকোত্তম, আপনি আমার অত্যন্ত হিত সাধন করিয়াছেন। হিন্দি। श्री भगवान ने कहा, हे सूर्यदेवर श्री नारद, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए सदा व्यग्र रहते हैं। अतः एवं हे रसिक जनों में उत्तम, आपने मेरा अत्यंत हित ही किया है। 125 प्रज्ञाद्यपि प्रेम कृतत् प्रियाणाम् विच्छेददावानलवे गतो अन्तः संतापजातेन दुरन्त शोकवेशेन गाढं भवातीव दुःखम्। যদিও প্রথমত প্রেমকৃত প্রিয়জনের বিরহ রূপী দাবানল বেগ হইতে অন্তঃকরণে তীব্র সন্তাপ জন্মে এবং উহা হইতে অসীম শোক প্রকটিত হয় ও ওই শোক বেশ হেতু অন্তরে অতিশয় দুঃখ হয়। হিন্দি। यद्यपि प्रथमतः अपने प्रियजनों के विरह रूपी दावानल के वेग से अंत कारण में तीव्र संताप उत्पन्न होता है, उससे असीम शोक प्राकृत होता है तथा उस शोक के कारण हृदय अत्यंत दुखी होता है। ये अचानक भगवान क्या बोल रहे हैं? शायद ब्रजवासी फिर से याद आ रहे थे। लिखते हैं,
तथापि संभोग सुखदपि स्तुता तथापि संभोग स्तुता प्राप्योऽपि अनिर्वाच्य तमो मनोरमा तपोऽपि निर्वाच्य मनोरमा प्रमोदराशि परिणामतो ध्रुवम् प्रमोदराशि परिणामतो ध्रुवम् तत् रसिका कवेद्य नहीं, नारद मुनि के बारे में बोल रहे हैं। नारद मुनि विच्छेद चला जाता है, आता है, उसी के बारे में बोल रहे हैं। तथापि সেই দুঃখ পরিণাম সুখ স্বরূপ বলিয়া সম্ভোগ বস্তুত অর্থাৎ সম্ভোগ সুখ হইতে প্রশংসনীয়, কেননা এক অনির্বচনীয় মনোরম প্রমোদ রসিকের স্ফূর্তি করাইয়া দেয় বলিয়া উহা একমাত্র রসিকজন বেদ্য, অর্থাৎ বিরহজন্য গাঢ় দুঃখের পরিপাক অবস্থায় प्रेम राशिर उदय है, विरह में तीव्र प्रेम उदय होता है। अब इसीलिए नारद मुनि के बारे में बोल रहा होगा कि विरह में भगवान उनको ही बोल रहा होगा, लेकिन बहुत दिन बाद आया ना हिंदी। तथापि उस दुख का परिणाम संभोग सुख से भी अधिक प्रसन्नीय है, क्योंकि वह निश्चय ही किसी एक अनिर्वचनीय और मनोरम आनंद की स्फूर्ति करवा देता है, जो केवल रसिकों द्वारा ही अनुभव होती है। तच्चोक दुःखो परमस्य पाश्चात् चित्तं यथा पूर्णतया प्रसन्नम् संभोग महासुखेन संपन्नवतिष्ठति सर्वदैव। যেহেতু বিরহজনিত শোক দুঃখ উপরমের পর চিত্ত সম্যক প্রসন্ন হইয়া সম্ভোগ সুখ সম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকে, অর্থাৎ এই প্রকার শোক দুঃখ নিবৃত্তির পর অভিষ্ট বস্তুর নিরন্তর স্ফূর্তি হেতু अंतःकरण सर्वदा पूर्णताय प्रसन्न হয়। इतना विरह से जब फिर से जब मिलन होता है तो बहुत सुख मिलता है। हिंदी। इसका कारण है कि विरह से उत्पन्न शोक दुख के शांत होने पर चित्त सदैव संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर संभोग सुख प्राप्त होने की भांति महासुखी हो जाता है। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। जय। गोस्वामी की जय।